तो कहने का मोटी मोटा मतलब अगर देखा जाए तो अगर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है फर्टिलाइजर का, कितना पैसा वो मतलब लग जाएगा उसका मोटी मोटा? देखिए इस चीज़ में आप अगर चलेंगे बिजनेस करने, मान लीजिए बीएससी नहीं किए हैं, तो सरकार से तो आपको मदद नहीं मिलेगी। फिर भी आप अगर बिजनेस अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके पास मजबूत पूंजी 3-4 लाख की होनी चाहिए, 3-4 लाख मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी दुकान वगैरह अपनी खुद की है तो नहीं, तो फिर आपको लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा उसके, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग में आपको जो, अगर आप मार्केट एरिया में ले लेंगे दुकान, इसकी जरूरत नहीं होती कि मार्केट एरिया में हो। ठीक है, डॉक्टर कहीं बैठे अगर अच्छा है तो लोग ढूंढ के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा, मतलब इसके लिए लोकेशन की जरूरत नहीं है? बहुत लोकेशन की जरूरत नहीं अच्छा, होती है। मतलब कहीं भी आप भाई आप फार्मिंग एरिया में डालिए ना। फार्मिंग एरिया आप जैसे लखनऊ के ये शहरी एरिया में डालेंगे तो यहाँ फर्टिलाइजर किसान लेने कहाँ आता है। नहीं आएगा। जबकि अभी थोड़ा सा आप जिस रूट से आए हैं तो यहाँ पर डालीगंज एक एरिया है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सीड और पेस्टिसाइड पूरे देश का यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ फार्मर भी आते हैं और जिन शॉप ऑनर भी आते हैं लेने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। तो वैसे ही है इसके लिए, अगर आप ग्रामीण एरिया में खोल रहे हैं तो इसकी कोई मार्केट एरिया लोकेशन या कुछ नहीं है। आप कहीं भी खोलेंगे, फार्मर आपको अब सही एडवाइस देंगे, सही मटेरियल देंगे, तो फार्मर आपके पास आता है। बिल्कुल। और जो आसपास के गांव, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, तो मान लीजिए आपने किया है तो सेंटर से कुछ गांव होंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, बस उनको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे शॉप है, तो लेने आएंगे। मतलब अगर आपका व्यवहार ठीक है, आप कस्टमर से बना के रखे हो, हाँ, तो आप कहीं भी खोल लीजिए जहाँ पे फार्मिंग एरिया है। हाँ, फार्मिंग मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होती रहती है, वहाँ पे अगर आप कर लेते हैं तो लोग आएंगे आपके आएंगे, पास। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, जैसे कि मतलब 4-5 लाख रुपया से एक इंसान शुरू कर सकता है इजिली। हाँ, इजीली शुरू तो करेगा। अब जब वो शुरू करेगा तो उसको शुरुआती दौर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्या समस्याएं आएंगी जो उसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए चैलेंजेस तो मैंने आपको ही बताया कि व्यवहार कुशल तो होनी चाहिए। सेकेंडरी पांचों फिंगर बराबर नहीं होती है। बिल्कुल। तो कुछ फार्मर आपको बहुत अच्छे आएंगे, कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं कि वो नई दुकानों को ढूंढते हैं कि इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। तो आप पास स्टार्टिंग में आएंगे, कैश ले जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर 10 रुपये उधार करेंगे, फिर 100 रुपये उधार करेंगे, फिर ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अरे कहेंगे भैया हम तो यही तो है, ले लीजिएगा। वो मोटा मोटा करके वो आपको 5-6 हज़ार पे चला जाता है। अब जब उसका हिसाब जोड़ते हैं, इतना हो गया, जिस दिन से मांगेंगे तो वो कहेंगे कि वो वही बताए ना कि आपका बीज जमा नहीं था, आपकी वो दवाई काम नहीं की थी, आपकी वो डीएपी नकली थी, जबकि भारत गवर्नमेंट की स्टेटमेंट लग के आ रहा है, स्टैम्प लग के आ रहा है, वो नकली नहीं थी। लेकिन वो कहानी, क्योंकि इसके पीछे जितना फार्मर सोचता है कि उसको अच्छा सामान मिले, उससे ज्यादा गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखती है कि फार्मर को खराब चीज ना मिले। ये इस पर गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है, उसके अधिकारी आते हैं, सैंपलिंग करते हैं, एक एक चीज चेक करते हैं कि मार्केट में कोई खराब चीज ना आ जाए। फिर भी बहुत चीजें आ जाती है, लेकिन फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बहुत कम आता है, जिसकी शॉर्टेज सबसे ज्यादा होती है। तो क्या करते हैं कि वो कुछ लोग पीछे से बैक करते हैं, तो एनपीके, जिसको पता है ना, एनपीके को डीएपी बनाकर भेज देते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। तो जैसे डीएपी की बोरी मान लीजिए 1200 की है, एनपीके की 1000 की है, तो वो 200 रुपए का मार्जिन पीछे वाले ले लेते हैं और चेप देते हैं। तो बस यही थोड़ा सा होता है। बाकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बहुत पैनी नजर रहती है गवर्नमेंट की कि कोई खराब चीज, नकली चीज रन ना कर पाए। फिर भी आ जाती है, ऐसा मैंने कहा ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो उनको इन सब चीजों, इनसे हटना चाहिए अपनी दुकान चलाने के लिए। पहले तो कस्टमर पहचानना आना चाहिए, वो जब करेगा, कुछ लोग पैसा फंसाएंगे तो पहचान जाएगा। दूसरी, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहिए, अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट लेकर बेचना चाहिए, उसको जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एकदम से पैसा दिखने लगता है। आप दिन भर में अगर 50 बोरिया डीएपी बेच लीजिए, 1200 रुपये 1300 रुपए की एक डीएपी बेचिए, तो कितना पैसा आपके गले में आ गया। तो आपके खर्च बड़े हो जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए, और वो उसको दूसरे की पूंजी को दूसरे की पूंजी ही समझना चाहिए। तो क्योंकि उसने आपको अगर उधारी दिया है तो उसने कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाया है ना, उसको आप खर्च कर लेंगे तो आपके व्यवहार खराब हो जाएगा। और व्यवहार खराब होता है, मार्केट में फैलते देरी नहीं लगती है। ये एक थोड़ी सी सच बात है। तो उस वजह से
आप अपना व्यवहार कुशल रखिए, लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए, किसान के प्रति ईमानदार रहिए, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहिए, जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहिए, और धीरे धीरे तरक्की कीजिए। और ये धीरे धीरे तरक्की करेंगे, एक दिन आएगा कि आप वही जो दूसरे का पैसा देख रहे थे कि मेरे गले में आया लेकिन ये देना है, वही आपका मार्जिन बन के निकल आ जाएगा। तो ये है कि बिजनेस को जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस के प्रति लॉयल रहिए, किसी भी बिजनेस में है। दूसरा, आप ये मान के चलिए, बिजनेस कोई बिजनेस हो अपनी फीस लेता है, थोड़ा बहुत घाटा होगा, ये होता है, ठीक है, तो उसको बचाने की हिम्मत रखिए। तीसरा, धोखे से और जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते, चाहे वो कंपनी का आदमी हो, चाहे फार्मर हो, चाहे जो, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, उनसे बचिए, ईमानदारी से काम कीजिए, स्लोली आगे बढ़िए। रियली में आप 1-2 साल लगते हैं, 3 साल रियली में बिजनेस का मैटर ये है कि आप नई दुकान खोलेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तो आपसे फार्मर बंधा ही रहेगा। आफ्टर 3 इयर्स आपके साथ मुसीबत आना शुरू हो जाती है। अच्छा। मुसीबत कैसे आती है? अब आपने एक चीज 10 लोग को दी, बीज का ऐसा है, अगर खराब होगा तो 10 का खराब होगा, लेकिन अगर नहीं खराब होगा तो किसी का खराब नहीं होगा। बीज जमने में 4-5 चीजें आती हैं। एक तो उसने सही तरीके से बोया नहीं है तो नहीं जमेगा, लोग के पानी ज्यादा लग गया या जो कुछ भी हो गया तो नमी नहीं है तो नमी सही नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। कई चीजें हैं उसमें, बीज भी खराब हो सकता है, इसका सिस्टम है। लेकिन बीज एक समस्या ये है कि अगर खराब होगा तो 10 का खराब होगा, लेकिन अगर 2 का नहीं जमा है तो बीज की समस्या नहीं है, वो फार्मर की। लेकिन फार्मर मानता नहीं, मानेगा नहीं, अगर नहीं भैया बगल वाला बोया उसका बढ़िया आया है, आप 10 उधार दें। तो इसमें एक प्रॉब्लम। दूसरे, जो दवाइयां आप देंगे, क्योंकि आपका दायरा जाएगा बढ़ 3 साल में, जब दायरा बढ़ जाएगा तो आप कईयों को दवाइयां देंगे, कुछ लोग क्या काम नहीं करेगी। उसके पीछे टेम्परेचर का सिस्टम होता है, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बंदा, ये मैंने फेस किया है, एक बंदा शाम को दवाई डालता है वही, एक बंदा दोपहर में डालता है, एक बंदा सुबह उठ के डालता है, तीनों वही दवाई डालता है, तीनों के रिजल्ट चेंज आएंगे। शाम का रिजल्ट दूसरा आएगा, भोराने जो उठ के जाएगा उसका रिजल्ट बहुत हो सकता है अच्छा है, और जो दोपहर में डालेगा उसका तो रिजल्ट सबसे नीचे आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा मायने रखता है। तो ये प्रॉब्लम आने लगेंगी आपके पास में, इनको फेस करना सीखना चाहिए। इसको आप तभी फेस कर सकते हैं जब आपको चीजें डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज, कोई पेस्टिसाइड काम नहीं किया है तो वो किस तरह काम करता है। अगर ये आपको पता है तो इसके लिए आपको पर डे स्टडी करना चाहिए। कोई भी दवाई है आप YouTube चैनल पता कीजिए, सब पता हो जाती है, या गूगल बाबा से पूछिए, या जो कंपनी के लोग आते हैं जो MSc कर रखे हैं, जो काफी टाइम दिया है, उनको पता होता है, उनसे पूछिए कि ये चीज कैसे काम करती है, ये चीज कैसे काम करती है। जैसे नुआन एक दवाई बहुत DDP बहुत लोगों को अभी सरकार ने हो गए 5-6 साल रोक लगा दी। किसान की सबसे फेवरेट दवाई वो थी, है, और हर में डाल देता था, कीड़ा मर जाता था। लेकिन वो एक्चुअली माइंड की जो नसें होती हैं कीड़े की, उसको डैमेज करती थी, तो मर जाता था। तो वो देखा गया कि लोग जो डाल रहा फार्मर, उसके पर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार ने बैन कर दिया। लेकिन आज भी लोग मांगते हैं उसको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप वो नुआन मांगा, नुआन दो, हो सकता है आप ना बेच रहे हो, लेकिन बगल वाला आपके कहीं ना कहीं से लाकर चोरी छिपे बेच रहा हो, तो वो कहेगा कि भैया वहां तो मिल रही है इससे काम। तो आपको पता होना चाहिए कि दवाई क्यों नहीं बेच रहे हैं, इसका आपको खुद को नुकसान क्या है। आप ही तो खेत में डालेंगे, तो आपको क्या नुकसान है, हम इसलिए नहीं बेच रहे हैं, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सी दवाइयां हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये कि हम लोग तो सीख, माँ के पेट से सीख के आते नहीं है, सीखना ही पड़ती है। तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि कोई चीज कैसे काम करती है, ठीक है, या कोई बीज जमने में क्या प्रॉब्लम है, कितने % में। आप ये मान के चलिए, गवर्नमेंट कहती है कि 10% बीज नहीं जमता है, ये गवर्नमेंट का लिखा हुआ है। कि कोई बीज डालेंगे उसमें 10% अगर कमी आती है या गबड़ा हुआ आता है, तो कहते हैं गेहूं एक बराबर हो गया, ऊंचा हो गया, तो 10% अगर उसमें समस्या आती है तो ये आपकी फॉल्ट नहीं है। बीज जो बीज सप्लाई कर रहा है उसकी फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज को मान के चलती है कि 10% मिक्सिंग आ सकती है, लेकिन 10% मिक्सिंग अगर खेत में उसने आपसे 10 बोरी बोया है या 1 बोरी बोया है, तो 10% निकलेगा 1 कुंटल में। आप मान लीजिए कितना हो गया, 10 किलो हो गया। अब 10 किलो एक
लंबा सा फार्म है और उसमें अगर उसमें 10 किलो के मान लीजिए ऐसा बीज निकल गया जो बड़ा होगा तो दूर से दिखेंगे, तो उसको उसकी भाषा में झंडा बोलते हैं कि ये झंडे दिख रहे हैं, अलग झंडा लहरा रहा है, तो कहेगा आपने खराब दे दिया। वो आपको तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का नाम है, ये रूल, ये गवर्नमेंट कहती है कि 10% मिक्सिंग निकल सकती है, हम इतना टेस्ट करते हैं उसके बावजूद निकल सकती है। तो अब कितना टेस्ट करें, क्योंकि बीज एक ही जगह उगाया जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। दवाइयाँ कैसे काम करती है ये नॉलेज होना चाहिए। फर्टिलाइजर कैसे डाली जाए कि ज़्यादा काम करेगा। बहुत सी जैसे यूरिया लोग किसान डालता है तो उसके 2 मेनली तरीके होते हैं। एक कहते हैं पानी लगाने के बाद डालें भैया, किसान अक्सर आपसे पूछेगा पानी लगाने के बाद डालें कि पानी लगाने से पहले डालें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस खेत में पानी लगाने के बाद पड़ती है, किस खेत में पानी लगाने से पहले पड़ती है। तो आपका अगर आप जानकारी नहीं तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम है। तो वही होता, तो हम तो पता होना चाहिए कि खेत अगर बराबर है तो आप पहले से फेंक दीजिए, पानी बहेगा तो ढाल तो है नहीं कि बहाकर यूरिया आप फर्टिलाइजर ले जाएगा, तो वैसे डाल दीजिए। लेकिन अगर खेत समतल नहीं है, ढाल है, पानी बहाव है, तो आपको पहले पानी लगा लेना चाहिए, तब ऊपर से टॉप गेसिंग करनी चाहिए। तो जहां पाएगा वहीं वो रुक जाएगा, वहीं वर्क करेगा, बह के नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखना पड़ेगा। आपको जहां भी गवर्नमेंट्स की कार्यशाला चले वहां जाना चाहिए, पूछते रहिए। आप जितने जिज्ञासु बनेंगे, कंपनियां जितनी भी कंपनियां ऐसे दुकानदारों को वो नॉलेज देना चाहती हैं जो जिज्ञासु हों, वो एजुकेट करना चाहती हैं जो जिज्ञासु हों। वो जहां भी मीटिंग करेंगे तो आपको फोन करेंगे, भैया वो मीटिंग कर रहे हैं, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वहाँ डॉक्टर एजुकेटेड डॉक्टर लोग आते हैं। तो आपकी जिज्ञासा उनको लिख लीजिए और उनसे पूछिए। क्योंकि मैं भी बीटेक कर रहा था, आपको बताया, ठीक है, फिर एमलिप किया, तो मैं तो कहीं से हूँ नहीं एजी का, सही बात है। लेकिन मेरे इतनी जिज्ञासा थी कि हम किसी को पकड़ लेते थे कि सर ये कैसे काम करता है। वो मुझे याद देता कि किसान ने पूछा था, मैं किसी को बता नहीं पाया, तो मैं उनसे पूछा था सर ये कैसे काम होता है, तो वो उनको बताते थे। वो पूरी उनसे पूछो तो बड़ी डिटेल से हमको बताते थे। उनको भी अच्छा लगता है कि यार कोई पूछ तो रहा है, तो वो बड़ी डिटेल से बताते थे। तो आपको जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है, वो पूछ नॉलेज आ जाएगा। डॉक्टर को जितना ही आपको डॉक्टर ही बोला जाएगा। जैसे आप फर्टिलाइजर और सीड बीज की दुकान खोलते हैं और पेस्टिसाइड की, तो आपको गांव के लोग डॉक्टर कहने लगते हैं। आप कहीं भी विजिट करने जाएंगे तो लोग डॉक्टर साहब करके बुलाएंगे। अच्छा। तो डॉक्टर को अगर नॉलेज नहीं होगी तो कैसे में दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। तो इसके लिए आपको नॉलेज करना चाहिए। खेती का डॉक्टर। हाँ, खेती का डॉक्टर। भले आपने बीएससी या पीएचडी नहीं किया उसमें, लेकिन वो आपको डॉक्टर साहब करके बुलाएंगे। और वो जब आप खेत देखने जाएंगे तो ये उनको लगता है कि वो आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए नॉलेज आपको होना चाहिए।